आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज कहना चाहती हूँ, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। इसलिए आप इस गलत फहमी में मत पड़िए कि अगला व्यक्ति सुखी है, हम दुखी हैं। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। कहते हैं राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगता है सुखी है, वास्तव में दुनिया में, इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जो मनुष्य तन में आया है वो कभी सुखी नहीं है। क्योंकि मनुष्य तन ही इसलिए मिला है कि समस्याओं से लड़ते रहो, और जो समस्याओं से घबरा गया वो हार गया, वो मर गया। और जो समस्याओं से हंसते हुए झेलता है वो जीत गया, वो जिंदा है। और जो समस्याओं से हार गया वो मुर्दा है। मैं कहना चाहती हूँ, एक कहानी के माध्यम से। एक भक्त था, पूजा कर रहा था, अपने घर पहुंचा, और जो ही घर पहुंचा पत्नी लड़ाई करने लगी, बच्चे गाली देने लगे। वो फिर हार जो करके फिर तपस्या में निकल गया। और जब फिर तपस्या में गया तो भगवान ने कहा उससे, फिर आकर के मिले, उन्होंने कहा भक्त तुम तो सुबह बहुत तपस्या कर रहे थे, हमने तुझे कहा था जाओ अपने घर गृहस्थी परिवार में रहो, फिर क्यों तपस्या में लग गए? तो उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ प्रभु, मैं अब जिंदा ही नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी पत्नी मारती है, बेटे मारते हैं, सब गाली गलौज करते हैं, घर में तमाम समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है। भगवान ने कहा इतनी समस्याएं तो हर लोगों के घर है, तू भूखमरी से तो परेशान है, तुझे लोग लड़ाई तो कर रहे हैं, तेरा बदन स्वस्थ है, तू खुद मजबूत है, अच्छा है, सुंदर है, तू क्यों डर रहा है? तू जा। जब नहीं माना तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारी समस्या को खत्म कर देता हूं। उसने कहा मेरी समस्या खत्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में मुझसे बढ़ करके दुखी कोई नहीं है, मुझसे बढ़ करके संसार में कोई दुखियारी नहीं है। हमारा समस्या सबसे बड़ा हमारा समस्या है। मेरी समस्या को प्रभु खत्म कर दो, क्योंकि भगवान ने कहा दुनिया में सभी लोग दुखी हैं। उसने कहा नहीं, मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं कि मैं अपना जान दे दूंगा, आपके शरण में आकर के मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरी समस्या दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं तेरी समस्या को हल कर देता हूं, तू अपनी समस्या बता। तो उसने बताया कि मैं बदन से स्वस्थ हूँ, मजबूत हूँ, सब कुछ है, मेरे पास बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन मेरे घर लड़ाई झगड़ा होता है और मैं परेशान हूँ, गरीब हूँ। भगवान ने पर्ची पर लिखा और लिख करके कहा ले जाओ, फला बाग में एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे तमाम पर्ची पड़े होंगे, उसी में तू भी अपनी समस्या छोड़ के चले आना, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ और तुरंत लिया और लेकर निकल गया। और जब लेकर निकल कर पहुंचा तो देखता क्या, तमाम पर्ची थी। तो जब वो जाने लगा तो भगवान ने एक बात कहा था कि देखना, अपनी समस्या छोड़ देना, वहां कोई पर्ची उठा लेना, और जो पर्ची उठाना उसमें जो समस्या होगा उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि वहां जब अपनी समस्या लोग छोड़ते हैं तो दूसरों की समस्या लेते हैं। तो उसने सोचा ठीक है, छोटी मोटी किसी की समस्या ले लेंगे। गया और अपनी पर्ची वहीं छोड़ा और दूसरे की पर्ची उठाया। तो जब एक पर्ची उठाया, उस पर्ची में लिखा था, उस पर्ची में लिखा था मैं कैंसर का रोगी हूं, मैं गरीब से तंग हूं, मैं बीमार हूं, मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, मैं अपनी समस्या छोड़ के जा रहा हूं, कोई मेरी समस्या ले ले। अब जब उसने कैंसर की समस्या देखा तो रो कहा नहीं बाबू, मैं कैंसर की समस्या थोड़ा लूंगा, रख दिया। दूसरी पर्ची उठाया, उसमें लिखा था कि मैं विकलांग हूं, दोनों पैर का, हाथ पैर नहीं काम करते हैं, मैं किसी तरह से भीख मांग करके 2 रोटी खा लेता हूं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, मेरी ये समस्या कोई ले ले। उसको उठाया, उसको भी वहीं रख दिया। फिर सोचा एक और ट्राई करें। तीसरी समस्या उठाता है, उसमें लिखा था मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पूरे बदन में कोढ़ हो गया है, मवाज आते हैं, लोग घिन करते हैं, मेरे सामने कोई आता नहीं है, मैं वृद्ध भी हो चुका हूं, मेरी कोई समस्या ले ले। उसको उठाकर नहीं नहीं नहीं, मैं तो स्वस्थ मजबूत हूं, मुझे क्या जरूरत, मैं वृद्धा थोड़ा हूं, उसको भी रख दिया। इसी तरह 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 की समस्या देखा, लेकिन सारी समस्या उससे बढ़ी थी।
उसने अपनी समस्या को लिया और फिर वापस आया। भगवान ने कहा तूने अपनी समस्या को रख दिया? उसने कहा रख तो जरूर दिया प्रभु, लेकिन मुझे दुनिया की समस्या नहीं, मैं अपनी खुद समस्या में जो हमारी है उसी में खुश हूं। क्योंकि मनुष्य तन में समस्याओं से लड़ा जाता है, भागा नहीं जाता है। अगर समस्याओं से भागोगे तो समस्या और बड़ी होती जाएगी, और समस्या से लड़ोगे तो समस्या जो है छोटी होती जाएगी। समस्याओं से समझौता करना चाहिए। मुझे अपनी समस्या सबसे हल्की लग रही है, तो दुनिया में सब दुखी हैं, इसलिए किसी का अगला व्यक्ति को मत जानो वो सुखी है। जलन मत करो, ईर्ष्या मत करो, प्रेम से, ममता से, मोहब्बत से रहो। ये भगवान की बनाई सृष्टि में कहते मुश्किल हो खुश हो बाग बाग गुंचा कोई टूटे अगर, अरे समझो खुदा भी है खपा इंसान कोई रूठे अगर। अपने जबान से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से समाज को सुखी करो। समस्याओं को तो अंबार पड़े हुए हैं, समस्याओं से लड़ना सीखो, भागना नहीं। बाकी आप लोग अपनी समस्या कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और समस्याओं से लड़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जब तक हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं और कमेंट और शेयर फॉलो करते हैं, तब तक मैं जया भारत आप सभी को पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।